परीक्षा एक्सपर्ट दोस्तों, ये है 25 अक्टूबर करंट अफेयर। इसके अंदर जो है फिस्कल डेफिसिट की बात हुई है। आज अखबार में आया है कि फिस्कल डेफिसिट जो है गवर्नमेंट 5.9% करने की बात कर रही 2023-24 तक। ये टारगेट था गवर्नमेंट का 2023-24 का जो बजट आया था उसके अंदर। ठीक है, तो इससे संबंधित आप और भी टारगेट याद कर लो कि फिस्कल डेफिसिट संबंधित और कौन कौन से टारगेट हैं। जैसे कि देखिए, इसमें बजट जो था उसमें क्या क्या किया गया था। तो पहला तो यही था कि 2023-24 में कितना टारगेट था, 5.9%। दूसरा जो 22-23 के अंदर टारगेट था वो 6.4 का था। ठीक, इसके अलावा गवर्नमेंट ने बोला है कि 2025-26 तक अपना जो एफडी है वो फिस्कल डेफिसिट है, इसे बोलते हैं राजकोषीय घाटा, 4.5% कर लेगी 25-26 तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 25-26 वाला। इसके अलावा जो स्टेट हैं उनको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा 50 साल का, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बजट में आया था। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स को बोल रही कि आप जो है अपना जितना भी स्टेट का जीडीपी है उसका 3.5% तक अपना फिस्कल डेफिसिट रख सकते हैं। तो ये स्टेट के लिए है ये, तो ये याद रखना है आपको। इसके अंदर एक और बात हुई है यहाँ पर, देखिए ये हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब है कि आप ऐसे समझ लो नॉर्मली कि हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो सारे के सारे ही आइटम्स को इंक्लूड करती है। जैसे कि वोलेटाइल, इसमें दो तरह के आइटम्स होते हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। ठीक है, तो वोलेटाइल आइटम्स का मतलब है कि ऐसे आइटम्स जो इनके प्राइसेस लगातार फ्लक्चुएट करते रहते हैं, लगातार घटते बढ़ते रहते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, इसलिए हेडलाइन इन्फ्लेशन हमेशा ज़्यादा रहेगा और ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा कोर इन्फ्लेशन की मुकाबले। कोर इन्फ्लेशन केवल और केवल जो नॉन वोलेटाइल आइटम्स हैं उन्हीं को कवर करती है। तो ये आपको याद रखना है, इसमें इससे आप जवाब दे सकते हो। इसके बाद है अभी नया न्यूज़ आया है कि S&P ये ग्लोबल एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी है ये, इसने बताया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो इकोनॉमी है वो 2030 तक तीसरे नंबर की हो जाएगी। तो आपको ये याद रखना है कि भारत की इकोनॉमी अभी कितनी चल रही है, अभी कौन से नंबर पर है। तो अभी भारत की इकोनॉमी है 5वें नंबर पे, याद रखना 5वें नंबर पर है। पहले पे कौन सी है, USA, दूसरे पे कौन है चाइना, तीसरे पे है जापान और चौथे पे है आपका जर्मनी। ठीक है, इंडिया का जो जीडीपी है टोटल मिला के वो है 3.73 ट्रिलियन डॉलर, ये याद रखना है आपको, 3.73 ट्रिलियन डॉलर अभी, और 5वें नंबर पर है, ये याद रखना है। इसके अलावा ग्रोथ रेट इंडिया की कितनी कितनी रही है, तो ये याद रख लो इसके अंदर। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये 21-22 में 8.7% रही है, 22-23 में 7.2% रही है, और जो 23-24 में है टारगेट है 6 से 6.8 के बीच में रहने वाली है। तो 6 to 6.8 के बीच में रहने वाली है, ये याद रखना है आपको इसको। ये 8.7 है, ये 7.2 है इसके अंदर। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, अभी एक तूफान आया है, तूफान हामून। तो इसका याद रखना, ये हामून जो है कहाँ पर आया और इससे किसने नाम दिया है, ये आता है एग्जाम में। तो ये बंगाल की खाड़ी में आया है, बे ऑफ बंगाल में, ये देखिए एरिया इस यहाँ पर, और इसका नाम जो है हामून ये दिया है ईरान ने। ठीक है, इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले तेज आया था अरेबियन सी में, इसका नाम किसने दिया था, तेज इंडियन नाम है तो इंडिया ने दिया था इसका नाम, तो ये आएगा एग्जाम में। इसके अलावा नैनो DOP प्लांट लग गया है एक नया वाला। ठीक है, अरे कहाँ पर लगा है, ये कल्लोल में लगा है। कल्लोल कहाँ पर है, गुजरात के अंदर। तो पहला नैनो DOP प्लांट लग गया है, ये याद रखना है आपको, ये आ सकता है एग्जाम में। इसके अलावा वीजा फ्री आप टूरिज्म के लिए को बढ़ाने के लिए श्रीलंका के साथ भारत के लोग यात्रा कर सकते हैं वीजा फ्री। तो पूछ लिया कौन सी कंट्री के साथ वीजा फ्री एंट्री की बात हुई है अभी इंडिया की। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और इस पर रिपोर्ट्स में क्वेश्चन आता है कई बार, ग्लोबल टैक्स इवेजन रिपोर्ट कौन निकालता है, तो EU निकालता है इसको, ये याद रखना है आपको डायरेक्ट, और कुछ काम का है नहीं था इसमें। इसके अलावा INS इम्फाल इंपॉर्टेंट था कि इसका इनोवेशन कहाँ पर हुआ था, इसका इनोवेशन मुंबई में हुआ है अभी INS इम्फाल का। इसके अलावा ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो महिलाएं हैं इसमें, वुमेन सेलर हैं, उनके लिए अलग से अकोमोडेशन की बात की है इसमें। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ है, ठीक, दूसरा वारसिप है ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा डोरदो विलेज है ये कच्छ का, इसको बेस्ट टूरिज्म विलेज का दर्जा दिया गया है अभी UNWTO के अंदर। UNWTO का हेडक्वार्टर याद कर लो क्योंकि आ जाता है, तो ये है मैड्रिड में, मैड्रिड स्पेन में। ठीक है, इसके अलावा PM 2.5 ये बार बार आता रहता है, तो ये एग्जाम में भी आ चुका है। तो PM का मतलब ही पूछ लेगा कई बार आपसे, तो इसका मतलब है पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, और 2.5 का मतलब है डायमीटर, जो पार्टिकल है उसका डायमीटर। इसके अलावा mg और मीटर क्यूब का मतलब है कि माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में इसे नापा जाता है। तो ये कई बार पूछ लेगा कि इनको मेज़र कैसे किया जाता है। इसके बाद है प्रोजेक्ट उद्भव, ये इंडियन आर्मी ने चलाया अभी, इंडियन आर्मी का वो है जो नए वारफेयर सिस्टम आ रहा है उसको एक तरह से अडॉप्ट करने के लिए चलाया गया प्रोजेक्ट उद्भव। तो याद रखना है, यही चीज़ थी याद रखने वाली। यही आज का करंट अफेयर था। थैंक यू वेरी मच।